क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे बहादुर योद्धा कर्ण, जो अद्भुत शक्तियों से युक्त था, जिसे खुद भगवान परशुराम ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, जिसके पास कवच कुंडल थे, फिर भी क्यों वह कभी जीत नहीं पाया? क्या ये केवल किस्मत का खेल था? क्या कर्ण को किसी श्राप ने कमजोर बना दिया था, या फिर वो प्रारब्ध के उस जाल में फंस गया था जहां से निकल पाना असंभव था? इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों कर्ण कभी नहीं जीत सका। क्या वो श्रापित था या भाग्य का मारा? महाभारत की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, नीतियों और भाग्य के टकराव की भी है। कर्ण की कहानी महाभारत की सबसे मार्मिक और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। वो एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से ही त्यागा गया, पूरी जिंदगी सम्मान के लिए लड़ा, और जब उसे मौका मिला खुद को साबित करने का, तब भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। कर्ण का जन्म एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति में हुआ था। उसकी मां कुंती ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्यदेव को बुलाकर एक प्रयोग किया और उसी से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती अविवाहित थी और समाज की मान्यताओं के कारण उन्होंने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। यही वो पहला मोड़ था जहां कर्ण के भाग्य ने करवट ली। वो राजकुमार होते हुए भी सूतपुत्र कहलाया। उसे रथ चलाने वाले अधिरथ और राधा ने पाला। कर्ण बचपन से ही महान बनना चाहता था, राजाओं की तरह युद्ध कला सीखना चाहता था, लेकिन हर बार उसका जन्म उसकी राह में आ जाता। गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। तब कर्ण ने भगवान परशुराम की शरण ली और उनसे ब्राह्मण बनकर विद्या पाई। यही छल उसकी दूसरी बड़ी नियति बन गई। जब परशुराम को सच्चाई का पता चला, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वो अपने दिव्य अस्त्र भूल जाएगा। कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन कर्ण एक ब्राह्मण के मृत बछड़े के लिए जमीन खुदवाता है। वो इतना संवेदनशील था कि जब ब्राह्मण का बछड़ा गलती से उसके रथ के पहियों में दब गया, तो उसने खुद भूमि को खोदकर बछड़े को बाहर निकाला। लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया कि युद्ध के समय उसका रथ जमीन में धंस जाएगा। ये तीसरा श्राप भी उसकी हार की कहानी का हिस्सा बन गया। फिर आती है द्रौपदी स्वयंवर की बात। जब कर्ण ने धनुष उठाया, तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर रोक दिया। ये अपमान कर्ण को तिल मिला गया। सम्मान की तलाश अब उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर अपना मित्र बना लिया। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया, पर यह मित्रता भी उसकी हार का कारण बनी। वो धर्म और अधर्म के बीच फंस गया था। कर्ण को युद्ध के पहले कई बार मौका मिला कि वो पांडवों से अलग हो जाए। भगवान कृष्ण ने स्वयं उससे मिलने आकर कहा कि वह कुंती पुत्र है, यदि चाहे तो अर्जुन के स्थान पर युद्ध जीत सकता है। लेकिन कर्ण ने निष्ठा और वफादारी का मार्ग चुना। उसने साफ कहा कि वो जीवन भर दुर्योधन का ऋणी रहेगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अब सवाल यह है कि इतने सारे गुणों, शक्तियों और कौशल के बावजूद कर्ण हारता क्यों गया? क्या ये केवल श्रापों की वजह से था, या फिर उसकी नियति ही हार के लिए लिखी गई थी? अगर हम तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो कई कारण मिलते हैं। 1. जन्म की पहचान का छिपा रहना। यदि कर्ण को शुरुआत से ही राजपुत्र की तरह शिक्षा मिलती, तो शायद वो अर्जुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनता। 2. समाज का तिरस्कार। उसे बार बार नीचा दिखाया गया। उसका आत्मसम्मान बार बार आहत हुआ, जिसने उसे गलत राह पर ढकेल दिया। 3. गलत पक्ष का साथ कर्ण में अच्छाई थी, पर उसने अधर्म के पक्ष में लड़ाई लड़ी। ये उसके पतन का बड़ा कारण बना। 4. श्राप और मानसिक दबाव। अंतिम समय में अस्त्र भूलना, रथ का धंसना, ये सब उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर करते गए। 5. कुंती का मौन। यदि कुंती पहले ही उसे स्वीकार कर लेती, तो शायद पूरी कहानी ही बदल जाती। वो पांडवों का सबसे बड़ा सहारा बन सकता था। इतिहास में कर्ण को एक ऐसा योद्धा माना गया है जो कभी पूरी तरह से हारता नहीं, लेकिन कभी जीत भी नहीं पाता। वो अधूरी संभावनाओं का प्रतीक है। उसकी त्रासदी ये नहीं थी कि वो हारा, बल्कि ये थी कि वो हमेशा ऐसे विकल्पों के बीच फंसा रहा जहां कोई भी रास्ता सही नहीं था। महाभारत का युद्ध जब चरम पर पहुंचा, तब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। यही वह पल था जिसका सबको इंतजार था। कर्ण ने अर्जुन को कई बार मात दी, लेकिन जैसे ही उसने निर्णायक वार करना चाहा, उसका रथ धंस गया। वो भगवान कृष्ण से सहायता मांगता है, लेकिन अर्जुन वार कर देता है। यहां कई लोग कहते हैं कि यह युद्ध का नियम भंग था, लेकिन सच ये है कि महाभारत का युद्ध ही ऐसा था जहां कोई नियम नहीं बचा था। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल योग्यता और शक्ति ही सफलता की गारंटी नहीं होती। सामाजिक स्वीकृति,
सही मार्गदर्शन और समय की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वो बहादुर था, पर वक्त ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। तो क्या कर्ण हार गया? अगर आप केवल युद्ध की दृष्टि से देखें तो हाँ, लेकिन अगर आप उसके चरित्र, उसकी निष्ठा, उसके संघर्ष को देखें तो वो सबसे बड़ा विजेता था। उसकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ जीतने वाला ही इतिहास में याद रखा जाता है, या फिर वो भी जो हार कर भी अपनी गरिमा बनाए रखता है। कर्ण का जीवन एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक महान आत्मा समाज के पूर्वाग्रहों, परिवार की चुप्पी और अपने ही कर्मों के बोझ में टूट जाती है। वो श्रापित भी था और शायद भाग्य का मारा भी, लेकिन वो कभी भी छोटा नहीं था। उसकी हार उसके चरित्र की नहीं, समय की थी। और इसलिए कर्ण का नाम आज भी उस इंसान का प्रतीक है जो गलत समय में सही था, जिसकी कहानी हमें यह समझाती है कभी कभी सबसे बड़ी जीत हार में ही छिपी होती है।